और ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। फर्जी साइन के मामले में आज सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी। अभिषेक बनर्जी को आज दोपहर 12 बजे सीआईडी हेडक्वार्टर यानी भवानी भवन में पेश होने के लिए नोटिस भेज दिया गया है और ये नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए एक मैसेज में पार्टी विधायकों के जाली साइन के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में है। मामला 19 मई को विधानसभा सचिवालय को दिए गए एक विवादित पत्र से जुड़ा है, जिस पर करीब 70 नए चुने गए टीएमसी विधायकों ने हस्ताक्षर किए। इस लेटर में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समर्थन देने की बात कही गई। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री रैंक का पद होता है। इसके बाद राज्य विधानसभा सचिवालय ने कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि टीएमसी नेता नयना बंदोपाध्याय के साइन जो उन्होंने विधायक के रूप में शपथ लेने के बाद किए थे, चट्टोपाध्याय के समर्थन पत्र में किए गए हस्ताक्षर से मिलते नहीं हैं। अपनी जांच में सीआईडी ने अब तक कई टीएमसी विधायकों से पूछताछ की है, जिसमें नयना बंदोपाध्याय, बोलपुर विधायक चंद्रनाथ सिन्हा, बेलाघाट विधायक कुणाल घोष और कैनिंग ईस्ट विधायक बहारुल इस्लाम शामिल हैं। वहीं सीआईडी के नोटिस पर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं, वो हर जांच के लिए तैयार हैं। और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी के कुनबे में बिखराव और आंतरिक डर इस कदर हावी हो चुका है कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के आदेश के बाद भी लोग उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका नजारा रविवार को तब देखने को मिला जब ममता बनर्जी ने कालीघाट में अपने आवास पर टीएमसी विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई, लेकिन सोची कि 80 में से महज 20 विधायक ही पहुंचे, जिसके बाद नाराज ममता बनर्जी ने विधायकों के साथ मीटिंग ही रद्द कर दी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मीटिंग में विधायकों के गायब होने के पीछे एक गहरा डर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पुलिस और केएमसी जिस आक्रामक अंदाज में पुराने घोटालों, कट मनी और सिंडिकेट राज की फाइलें खोल रही हैं, उससे विधायक डरे हुए हैं। विधायकों को लगता है कि अगर वे ममता की बैठक में पहुंचेंगे या उसका हिस्सा बनेंगे या सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे तो शुभेंदु अधिकारी सरकार का अगला निशाना वो बन सकते हैं। टीएमसी लीडर और ममता बनर्जी के करीबी खोकन दास को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल पुलिस के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि खोकन दास प्रयागराज के इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद हंडिया थाना पुलिस की मदद से बंगाल पुलिस ने हंडिया टोल पर उन्हें पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके खिलाफ जबरन वसूली, धमकी और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। खोकन दास पश्चिम बंगाल की बर्धमान दक्षिण विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2021 में इस सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल बंगाल पुलिस खोकन दास को ट्रांजिट रिमांड पर बंगाल ला रही है, जहां उनसे जबरन वसूली के मामले में अभी आगे पूछताछ होगी। कर्नाटक में सीएम पद की शपथ से पहले डीके शिव कुमार की नई कैबिनेट को लेकर बंगलुरु से दिल्ली तक मंथनों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से अब यह खबर आ रही है कि कांग्रेस आलाकमान डीके की टीम में 4 डेप्यूटी सीएम रखना चाहते हैं, लेकिन डीके शिव कुमार इसके लिए राजी नहीं है। ऐसे में सरकार का चेहरा बदलने के बाद नई कैबिनेट और डेप्यूटी सीएम पर चर्चा को लेकर आज डीके शिव कुमार फिर से दिल्ली आ रहे हैं। तो पूर्व सीएम सिद्धरमैया भी आज दिल्ली पहुंच सकते हैं। खबर है कि 3 जून को होने वाली शपथ में सीएम डीके शिवकुमार के साथ 9 से 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बाकी बचे मंत्रियों को लेकर राज्यसभा चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। कर्नाटक में सत्ता का चेहरा बदले जाने और सीएलपी लीडर के चुनाव के बाद मनोनीत सीएम डीके शिवकुमार आज पहली बार दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहीं एक तरफ बेंगलुरु में 3 जून की शपथ की तैयारी जारी है। इस बीच डीके से मिलने और उनको मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी को लेकर शुभकामनाओं का दौर भी जारी है। बेंगलुरु में संतों के एक समूह ने कर्नाटक के मनोनीत सीएम डीके शिवकुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। पूर्व सीएम सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र सिद्धरमैया ने मनोनीत सीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात की। सिद्धरमैया के बेटे की भी 3 जून को सीएम के साथ शपथ लेने की चर्चा है। अपने शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली पहुंचे डीके शिवकुमार ने सीएम पद के लिए पार्टी के फैसले को अपने समर्पण का इनाम करार दिया। Since we are not able to accommodate our leaders and Raj Bhavan, so we are there will be a live stream from here itself. Whatever is going on in Raj Bhavan also, all our workers and our leaders see from here also. So to see the leader and on this great occasion of this Bhumi Puja, we are inviting, and I am inviting all the other religious heads also to be a part of this event. So will there be other people taking oath along with you as ministers? That I don't know. Whatever the party high command decided, it will be done. I don't want to comment on that.
आज डीके शिव कुमार दिल्ली आ रहे हैं तो पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। अब डीके के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पसंद की कैबिनेट चुनने और डिप्टी सीएम को लेकर हाईकमान को मनाने की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डीके शिव कुमार राज्य में डिप्टी सीएम बनाए जाने के पक्ष में नहीं, जबकि आलाकमान डीके के साथ 4 डिप्टी सीएम बनाना चाहता है। कर्नाटक की नई कैबिनेट के लिए आलाकमान ने डीके शिव कुमार से लिस्ट मांगी है। चर्चा है कि पुरानी कैबिनेट के 2 दर्जन से ज्यादा चेहरों की छुट्टी हो सकती है। ऐसे में 3 जून को डीके शिव कुमार के साथ 9 से 14 के करीब मंत्रियों की शपथ होगी। वहीं कैबिनेट विस्तार राज्यसभा चुनाव के बाद हो सकता है। मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस हाईकमान सिद्धारमैया से भी चर्चा करेगा। कर्नाटक विधानसभा की स्ट्रेंथ के हिसाब से राज्य में 32 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और नीट, एनटीए और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर संसदीय समिति सख्त हो गई है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति नीट यूजी पेपर लीक, एनटीए के कामकाज और सीबीएसई की इवैल्यूएशन मेथड की समीक्षा करेगी और इसके लिए संसदीय समिति की आज और कल अहम बैठक होगी। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति ने शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों को तलब करके परीक्षाओं में हुई धांधलियों और सुधारों पर जवाब मांगा है। समिति ने मई में हुई नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक और गेस्ट पेपर के आरोपों पर संज्ञान लिया। समिति ने इस मामले में एनटीए और सीबीआई के अधिकारियों से परीक्षा प्रक्रिया में खामियों और जांच की प्रगति पर भी रिपोर्ट मांगी। समिति पेन एंड पेपर मोड और सीबीटी मोड के बीच के अंतर और छात्रों के लिए इनकी सूटेबिलिटी पर भी चर्चा कर रही है।